वेलकम एवरीवन टू ए ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीरीज़। और आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं टाइपोग्राफी के बारे में। तो टाइपोग्राफी क्या है और क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उसका इम्पॉर्टेंस है, वो चीज़ हम आज इसमें समझेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप इसको फोकस से समझिएगा, क्योंकि टाइपोग्राफी आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी में एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो टाइपोग्राफी से हमारा मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय टाइपोग्राफी। ठीक है, तो टाइपोग्राफी इज द आर्ट और टेक्निक ऑफ डिस्प्लेइंग वर्ड्स और टेक्स्ट इन अ रीडेबल, डाइजेस्टेबल एंड अपीलिंग वे। कहने का मतलब ये होता है यार कि टाइपोग्राफी एक ऐसा तरीका होता है हमारे टेक्स्ट को दिखाने का, है ना, वर्ड्स और टेक्स्ट को दिखाने का एक रीडेबल और डाइजेस्टेबल वे में, है ना। तो कोई भी टेक्स्ट हम ऐसे अगर ला के पटक देंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। उसका एक तरीका होता है कि वो अच्छा दिखे, लोग उसे समझ पाए, और वो जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डिज़ाइन में, है ना। वो आपके डिज़ाइन का जो मूड है और टोन जो है वो सेट करता है। तो इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। आपकी टाइपोग्राफी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकती है, आपके डिज़ाइन का मूड टोन चेंज कर सकती है ना। टाइप जो होता है, टाइपोग्राफी जो होती है वो आपकी लाउड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। मतलब एक लाउड मैसेज दे सकती है या सॉफ्ट सटल चीज़ों को शो कर सकती है, दोनों चीज़ें शो कर सकती हैं, है ना। इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ एलिगेंस और ग्रेस और क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, तो एलिगेंस वहाँ पे वो क्रिएट कर सकती है, ग्रेस वहाँ पे वो क्रिएट कर सकती है, यहाँ या फिर सेंस ऑफ अर्जेंसी वहाँ पे क्रिएट कर सकती है। तो जो टेक्स्ट होता है, जो टाइपोग्राफी होती है, वो बहुत पावरफुल है। आप सिर्फ ये मत सोचो कि ये कुछ कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ आप प्ले करके बहुत कुछ आप कर सकते हो। आपका मैसेज बहुत एक बेटर तरीके से आप कन्वे वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब यार कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं टाइप फेस। ठीक है, तो व्हाट इज़ टाइप फेस? टाइप फेस क्या होता है यार? टाइप फेस जो होता है वो फॉन्ट्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, टाइप फेस जो होता है वो फॉन्ट्स का ग्रुप होता है जिसकी सिमिलर स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि ये एक ही तो फॉन्ट है, स्टाइल अलग अलग है ना। तो क्या यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने रोबोटो फॉन्ट लिया हुआ है, और ये रोबोटो फॉन्ट जो है ना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको स्टाइल मिल रही है। तो इसको हम फॉन्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे ग्रुप को, इसको हम बोलेंगे टाइप फेस। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनने जा रहे हो तो इस चीज़ को समझ लो, ये होता है टाइप फेस, है ना। तो हम जिसको बोलते हैं ना कि रोबोटो इटैलिक, रोबोटो का जो वेट है वो 400 है, या वो बोल्ड है, लाइट है, लाइटर है, इटैलिक है, ये सब क्या होते हैं, इन सब के जो ग्रुप का होता है उसको हम बोलते हैं टाइप फेसेस। ठीक है, और फॉन्ट क्या होता है फिर? ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आता है कि फिर फॉन्ट क्या होता है। तो फॉन्ट एक सिंगल आपका स्टाइल होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहां पे रोबोटो का जो रेगुलर 400 है, ये एक फॉन्ट है। आ रही बात समझ में? तो टाइप फेस में और फॉन्ट में डिफरेंस होता है ना। हम उसको भी फॉन्ट्स ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको फॉन्ट्स बोलते हैं कि ये एक फॉन्ट है, इसमें अलग अलग ये फॉन्ट सिर्फ सिंगल होता है। अगर इनकी अलग अलग स्टाइल है तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम टाइप फेस बोलेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे फॉन्ट्स का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, किन तीन कैटेगरी के अंदर, है ना। तो हमारे जितने भी तरह के फॉन्ट्स होते हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन है 3 टाइप्स में। पहला है हमारा सेरिफ, सेकंड है हमारा सेंस सेरिफ, और थर्ड है हमारा स्क्रिप्ट। अब हम इन तीनों को समझेंगे कि सेरिफ क्या है, सेंस सेरिफ क्या है और स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेरिफ को समझते हैं। आप देखोगे कि सेरिफ जो फॉन्ट होते हैं ना, उसमें आपको इस तरीके की ये टेल यहाँ पे दिखती है। ठीक है, ये पूंछ जिसको हम बोलेंगे टेल जो है वो ये आपको यहाँ दिखेगी। देखो आर में है, ये नीचे यहाँ भी है, ये ए में है, ठीक है, ये डी में है, ये ऊपर डी में है, यहाँ पे ये है, ये पी में ऊपर है। कैन यू सी दैट? यहाँ पे एक ये टेल होती है। जिस भी तरह के फॉन्ट्स में ये टेल होती है उनको हम बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट्स होता है। आ रही बात समझ में? अब आपके सेरिफ, सेरिफ एक कैटेगरी है, कोई फॉन्ट का नाम नहीं है। आ रही बात समझ में? सेरिफ एक कैटेगरी है, इसके अंदर अब आपके बहुत सारे फॉन्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ का मतलब होता है, सेंस का मतलब होता है नो, जो सेरिफ नहीं है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको टेल नहीं दिखाई देगी कहीं पे भी। कैन यू गैस सी, यहाँ पे आपको टेल नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये सेंस सेरिफ होते हैं। अब यहाँ पे पता है सेरिफ के अंदर, सेरिफ के जो फॉन्ट्स होते हैं वो जनरली कहाँ पे यूज़ होते हैं, सेरिफ के जो फॉन्ट्स जनरली यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं आपके बुक्स के अंदर। आप देखोगे बुक्स जो होती है उसके अंदर आपको सेरिफ फॉन्ट्स मिलेंगे, इस तरह के फॉन्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से सेरिफ फॉन्ट्स को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेंस सेरिफ जो होते हैं, वो सेंस सेरिफ कहाँ पे यूज़ होते हैं, सेंस सेरिफ वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको सिंपल फॉन्ट्स दिखाना हो। आजकल का जो स्टाइल है, जो मॉडर्न स्टाइल है, वहाँ पे सेंस सेरिफ फॉन्ट बहुत यूज़ होते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सेंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ होंगे, आप बहुत सारे डिज़ाइंस में देखोगे सेंस सेरिफ को, ठीक है। इसके बाद होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या होते हैं, ये ऐसे कर्सिव राइटिंग में आपके कुछ इस तरह के फॉन्ट्स मिलते हैं। तो ये क्या है, ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं। अब स्क्रिप्ट फॉन्ट्स जो है वो हर जगह यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट फॉन्ट्स की जो रीडेबिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इन्हें रीड करने में थोड़ा सा इशू होता है, रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं। तो ये तीन कैटेगरी है आपकी, सेरिफ, सेंस सेरिफ और स्क्रिप्ट, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो। ये बेसिक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ यार जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ जो यूज़ होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइपोग्राफी के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या है, सबसे पहले हमारा ट्रैकिंग। ना व्हाट इज ट्रैकिंग? ट्रैकिंग का मतलब ये होता है यार कि आपके एक वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर के अंदर जितना भी गैप होता है उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे टॉप पे ये राजदीप लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे इसके बीच में कितना गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पास पास है, इनका गैप बहुत कम है। इस वाले में ज़्यादा गैप है, ठीक है। कैन यू गाइस सी दैट? और नेक्स्ट वाले में इससे ज़्यादा गैप है। तो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग। आप कभी भी जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो यार, ये मत बोलना कि वो दो कैरेक्टर के बीच का गैप है ना, इट्स नॉट प्रोफेशनल। कभी भी बोलना है तो आपको बोलना है कि ट्रैकिंग हमको कम करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। अगर कोई आपका क्लाइंट है वो हो सकता है आपको बोले कि आपको ट्रैकिंग इंक्रीज करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिंग के बाद होता है कर्निंग। कर्निंग क्या होता है? कर्निंग भी दो कैरेक्टर्स के बीच का गैप होता है, ठीक है। दो कैरेक्टर्स के बीच के गैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका ये देखो, ये वाला जो गैप है और ये वाला गैप है। अब आप पूछोगे सर कि कर्निंग में और ट्रैकिंग में डिफरेंस क्या है? ट्रैकिंग में भी तो गैप की बात कर रहे थे और कर्निंग में भी तो हम इन दोनों दो कैरेक्टर की स्पेस की बात कर रहे थे। देखो ट्रैकिंग में क्या होता है कि ये जो स्पेस होता है ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेस हुआ ये देखो पूरा इक्वल है। बट कर्निंग में किसी दो कैरेक्टर के बीच के स्पेस की बात हो रही है। ट्रैकिंग में पूरा जो टेक्स्ट है उसके हर कैरेक्टर में जो भी स्पेस है वो इक्वल स्पेस है। बट व्हेन इट कम्स टू कर्निंग, आप किसी दो कैरेक्टर के स्पेस के बीच की बात कर रहे हो। ओके, गेटिंग दिस? ओके, दिस इज कर्निंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव लीडिंग। नाउ व्हाट इज लीडिंग? लीडिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ में टॉप से लेके बॉटम तक जो लाइंस होती हैं, तो लाइंस के बीच का कितना गैप है, ठीक है। तो देखो ये एक एग्जांपल है, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा गैप है, इसमें कम था, इसमें ज़्यादा है, और इस वाले में बहुत कम, मतलब बहुत कम गैप है ना, एकदम चिपका हुआ है ये। तो लीडिंग जो होती है ना, उससे अलग अलग आप स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग एक डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो, एक अलग मैसेज वहाँ से दे सकते हो, है ना। ये तीनों का एक लुक अलग है अपने आप में, है ना। तो ये तीनों अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है, ठीक है। तो लीडिंग का मतलब क्या होता है? लाइन के बीच का जो गैप होता है उसको हम लीडिंग बोलते हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें पता हो, ट्रैकिंग क्या होता है, कर्निंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है। दिस आर द बेसिक्स, इतना आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जहाँ पर मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाता हूँ जो टाइपोग्राफी का बहुत अच्छा उसके अंदर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये हम एक डिज़ाइन देखते हैं, जैसे कि एक ब्लैक फ्राइडे सेल का है।
तो आप बेसिकली इसके अंदर देखोगे ना तो आपके फॉन्ट्स ही है, ये ब्लैक जो है इसको इन्होंने पिंक कलर में यूज़ किया है और शेडो दे रखी है। फ्राइडे को देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा वाइट कलर का फॉन्ट दे रखा है, सेल दे रखा है, और उसके नीचे ये छोटा फॉन्ट है, फॉन्ट है, फॉन्ट है, फॉन्ट है। तो देखो ये पूरा जो बैनर है इसके अंदर सिर्फ फॉन्ट्स है। यहाँ पे बड़ा फॉन्ट यूज़ किया है टॉप में, ठीक है, उसके नीचे फ्राइडे में उसके जितना ये फॉन्ट यूज़ किया उससे नीचे छोटा यूज़ किया है, इसमें उन्होंने शेडो दे दी है और उससे नीचे छोटा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सेंस डेवलप करना होता है कि आपको कहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। अब ये ब्लैक फ्राइडे सेल है तो इन्होंने ब्लैक फ्राइडे को सबसे बड़ा रखा क्योंकि उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आप टाइपोग्राफी की जब बात कर रहे हैं तो फॉन्ट को आपको टेक्स्ट को कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा करना है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको एक समझ मिलती है कि टाइपोग्राफी का कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल, साइबर मंडे सेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर बेसिकली देखें तो पूरा ये टेक्स्ट है, पूरा यहाँ पे टाइपोग्राफी है, यहाँ पे कुछ और है ही नहीं। साइबर मंडे सेल, ठीक है। साइबर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे 3D दे रखा है, अगर उसको हटा दो तो सब कुछ यहाँ पे सिंपल है, बट कितने अच्छे तरीके से उसको अरेंज किया गया है। आप मंडे को देखो, सेल को देखो, उनका फॉन्ट देखो, उसको कैसे उन्होंने वहाँ पे सेट किया हुआ है। तो अब आपको मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप कोई भी पोस्ट देखते हो ना तो वहाँ पर ये देखो यार कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो टाइप है, उसको उन्होंने कैसे सेट किया है, ठीक है। और जैसे जैसे आप देखोगे ना आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को आप बेटर बना सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर सही फॉन्ट यूज़ नहीं किया जाए ना तो ये डिज़ाइन गंदा दिखेगा, सही स्पेसिंग यूज़ नहीं की जाए, सही लीडिंग यूज़ नहीं की जाए तो बेकार दिखेगा, ठीक है। ट्रैकिंग अगर सही यूज़ नहीं की जाए तो बेकार दिखेगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन है हर चीज़ों का, वो धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएगी जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो हमारा है ना, एक इमेज है, ये विकीमीडिया का है, और इसके अंदर देखो ये बहुत सिंपल सा एक पोस्ट बना हुआ है। अब इसमें देखो आप, इमेज एक ही है ना, सिंपल सी एक इमेज है, बाकी क्या है यहाँ पर, बाकी ये पूरा टेक्स्ट का गेम है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा टेक्स्ट है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने छोटा टेक्स्ट यूज़ किया है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट यूज़ किया है, विन को इन्होंने हाईलाइट किया है। देखो तो जो चीज़ उनको हाईलाइट करनी है, जो चीज़ को आपका मैसेज देना है, वो उन्होंने बोल्ड यूज़ किया है, ब्लैक यूज़ किया है, बड़ा यूज़ किया है, ताकि आप वो हाईलाइट हो और उस पर आपका ध्यान जाए, ठीक है। अब ये एक्साइटिंग प्राइजेस, ट्रिप टू विकीमेनिया और एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, ये सारे वो नॉर्मल ब्लैक उससे लिख सकते थे, बट इसको स्टैंड आउट करने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड में कलर दिया, ठीक है। उसी तरीके से नीचे आप आओगे, विजिट commons.wikimedia, इसका इन्होंने कलर चेंज किया। तो हर चीज़ यहाँ पे जो भी की जा रही है उसका कोई ना कोई रीज़न है। देखो डिज़ाइनिंग ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दोगे, यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे सारी चीज़ सोच समझ के की जाती है, किसी रीज़न से की जाती है ना। सिर्फ विजुअली अच्छा दिखना एक रीज़न नहीं होता है, कुछ पर्पस होता है उसके पीछे। पर्पस आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पर्पस क्या है, हमने सबसे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जहाँ भी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या कुछ भी अगर देखें, ठीक है, तो आपको फोकस करना है और आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे किस तरीके से वो टेक्स्ट को, किस तरीके से टाइपोग्राफी को यूज़ कर रहे हैं, कैसा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कितनी ट्रैकिंग है, कितनी लीडिंग है, वो बहुत बड़ा फॉन्ट है, छोटा फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली कौन सी वो मतलब यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टाइप का फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, वो फॉन्ट भी आप पता करो, ठीक है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको अगर फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड फॉन्ट्स, तो देयर इज़ ए वेबसाइट कॉल गूगल फॉन्ट्स, जहाँ पे फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जाके फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये था आपको टाइपोग्राफी, रियली 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और हमने इसको ब्रीफ में कवर किया है क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, बट अगर मैं पूरा कवर करूँगा तो इट विल गो रियली रियली लॉन्ग, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, है ना। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।